बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ MTH 601 के असाइनमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करने लगी हूँ। मिस निम्रा जमील की असाइनमेंट है। टोटल आपके पास 5 लेक्चर्स के अंदर से असाइनमेंट है। इन्वेंट्री मॉडल्स की क्वेश्चन हैं आपके दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पता होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास डिमांड गिवन है। डिमांड के साथ आपको कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन है। अब मैं आपको सारे बाद में बताऊंगी। ये आपके इन्वेंट्री मॉडल के स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने सारा कुछ बताया कि होल्डिंग कॉस्ट कौन सी होती है, आइटम कॉस्ट, सारी डेफिनेशन तो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूंगी। देन क्योंकि आपकी असाइनमेंट है, इतना ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करने होता है। तो अब आपके पास सारा कुछ गिवन है। आइटम कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन है, होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, शॉर्टेज कॉस्ट गिवन है। जब शॉर्टेज कॉस्ट गिवन है, इट्स मीन कि या तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है या आपका विल्सन मॉडल है, जिसमें आपके पास शॉर्टेज कॉस्ट होती है। एक होता है आपके पास नो शॉर्टेज का, एक शॉर्टेज का। तो देख लेंगे। देन आपने ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करने हैं और ऑप्टिमम शॉर्टेज फाइंड करनी है। तो चारों बारी बारी हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम अपने हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास ये मॉडल कौन सा बनता है। देन हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूँगी। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री मॉडल्स की ये जो 4 मेजर एलिमेंट्स हैं इनका पता होना जरूरी है। आइटम कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। आइटम कॉस्ट को हम कह लेंगे C1। अब आइटम कॉस्ट क्या होती है? दिस द कॉस्ट ऑफ आइटम वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड। जितने अब इसके अंदर जो जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें आती हैं, यहाँ आपके पास देखें क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर लेबर हो सकती है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, सारा कुछ आपके पास आइटम कॉस्ट में आता है। देन परचेज कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसको आप C2 का नेम देंगे। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर परचेज कॉस्ट गिवन थी, उसको हम C2 का नेम दे देंगे। देन होल्डिंग कॉस्ट गिवन थी, C3 का नेम दे देंगे। अब आपने याद रखना है कि जो C2 होती है वो आपको उसको पर सेट अप या पर ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास होल्डिंग कॉस्ट गिवन है। होल्डिंग कॉस्ट के अलावा आपके पास देन लास्ट वन कॉस्ट इज़ शॉर्टेज कॉस्ट, जिसको आप C4 का। अब आपके पास ये तीनों चीज़ें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। अब आपने ये एक और चीज़ भी यहाँ पे याद रख लेनी है कि ये जो कॉस्ट होती है आपकी होल्डिंग कॉस्ट, इसको आप पर आइटम या पर यूनिट टाइम लिखते हैं, या आपके पास डेज, मंथ, वीक या ईयर्स में भी हो सकती है। शॉर्टेज कॉस्ट जो आपके पास C4 होगी, आपके पास मतलब कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, देन आपके पास कोई शॉर्टेज हो जाती है, तो उस जितनी आपके पास शॉर्टेज हुई भी होती है उसकी कॉस्ट अगर हमने निकालनी हो तो उसको हम C4 कहते हैं। ये आपको देन आपके पास ये तो होगी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। C4 जो होता है वो आपका पर आइटम पर यूनिट टाइम ऑफ शॉर्टेज होता है। आइटम के हिसाब से जितने टाइम आपको शॉर्टेज हुई है उस सारे को हम शॉर्टेज कॉस्ट कहेंगे। अब आपकी जो एग्जांपल बनती है वो कौन सी बनती है? एक तो आपके पास पहला मॉडल है परचेजिंग मॉडल विद नो शॉर्टेज। तो इसमें तो आपके पास शॉर्टेज है ही नहीं है, कुछ आपकी एग्जाम्पल के अंदर भी शॉर्टेज नहीं। लेकिन जो आपके पास क्वेश्चन है असाइनमेंट का उसके अंदर शॉर्टेज इंक्लूड है। इट्स मीन कि आपके पास जो नेक्स्ट मॉडल बन रहा है वो आपके पास बन सकता है। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल होगी। द नेक्स्ट वन मॉडल इज़ परचेजिंग मॉडल विद शॉर्टेज। तो इसके लिहाज से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला होता है, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं, ये वाला फार्मूला Q*2C2D ओवर C3 प्लस C4 ओवर C4। एंड इसको आप S* भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। अपने क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यही आपके पास क्वेश्चन है। डिमांड गिवन है, कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट जो होगी ऑफ परचेज ये C2 हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट C3, आइटम कॉस्ट C1, शॉर्टेज कॉस्ट C4। एंड देन ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम को ज़ाय के बगैर हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने सारी गिवन दे दिया। डिमांड ये है, C3 ये है। C3 के साथ आप आगे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि C3 इज़ द होल्डिंग कॉस्ट लिख के C3 लिख के और फिर आप इक्वल टू 1.5 लिखते हैं पर ईयर। अब इसको आप मंथ में चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ परचेज C2 इज़ गिवन, आइटम कॉस्ट इज़ गिवन, शॉर्टेज कॉस्ट। अब आपके पास EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2C2D ओवर C3 प्लस C4 ओवर C4, जो कि अभी हम फॉर्मूला देख कर आए हैं। अब इस सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देंगे। आपने वैल्यूज़ को दोबारा से कैलकुलेट कर लेना है। मैंने सिर्फ एक दफ़ा कैलकुलेट किया, आपने दोबारा से सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। देन अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हैं और देन इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद जो हमने सेकंड चीज़ सॉल्व करनी थी वो टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करना होता है। टाइम बिटवीन ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आपके पास Q*/D, या Q* जो होता है वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है ओवर D। तो 0.1667 ईयर्स बनेगा। आप इसको मंथ में भी चेंज कर सकते हैं। मंथ में चेंज करने के लिए आप डिमांड को, आपकी जो डिमांड रेट थी क्वेश्चन के अंदर वो पर ईयर थी।
15,000 पर ईयर थी। आप इसको पहले मंथ में चेंज कर लें, डिवाइड कर लें 12 के साथ, और आपके पास मंथ में आ जाएगी। देन आप 2500 को जो न्यू डिमांड डेट आया है मंथ में करने के बाद उससे डिवाइड करेंगे, आपके पास टाइम बिटवीन आर्डर आ जाएगा। देन नंबर ऑफ़ आर्डर्स पर ईयर फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ़ आर्डर पर ईयर फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है, आप देखें पर ईयर आपने जितने आर्डर आपको रिसीव हुए हैं, तो एक ये 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और जितने आपके पास अब आर्डर आए हैं, टाइम बिटवीन आर्डर जितना आया है 0.1667, मैं उसको डिवाइड कर दूंगी। आप यहाँ पे मंथ वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ईयर वाली अगर यूज़ किया तो देन आपके पास नंबर ऑफ़ आर्डर का ये आ गया। अब आपने ऑप्टिमम शॉर्टेज फाइंड करनी है। ऑप्टिमम शॉर्टेज के लिए भी आपके पास फार्मूला था जिसको आप एस स्टार कहते थे। लास्ट पे अभी हमने देखा था 2C2D ओवर C4, C3 प्लस C3, C3 प्लस C4। आपके पास वैल्यूज सारी पुट करेंगे, वैल्यूज आपने दोबारा सारी पुट कर लेनी है, देन आपने इसका आंसर लिखना है। तो ये थी थोड़ी सी जो मैंने वैल्यूज़ पुट करके फार्मूला लगा के दिखा दिया। वैल्यूज़ बार बार कह रही हूँ, दोबारा से ज़रूर चेक कर लेनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिमांड डेट फॉर पर्टिकुलर आइटम इज़ दिस। डिमांड गिवन है पर ईयर के हिसाब से, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, देन आपके पास होल्डिंग कॉस्ट गिवन है पर मंथ के हिसाब से, नो शॉर्टेज और अलाउ, एंड रिप्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियस डिटरमाइन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करें, टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करें, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फाइंड करें, ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट फाइंड करें अगर कॉस्ट ऑफ आइटम 1.5 है। कॉस्ट ऑफ आइटम इट मीन कि आपके पास आइटम कॉस्ट है C1 है 1.5, C2 आपने देख लेना है, यहाँ से ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150, C3 आपके पास 0.75 है, और नो शॉर्टेज है। इट्स मीन कि आपके पास C4 है ही नहीं है, 0 होता है यहाँ पे जब नो शॉर्टेज और अलाउ होती है। देन आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इसके लिए जो फार्मूला है वो देख लेते हैं। ये आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन द केस ऑफ नो शॉर्टेज का फार्मूला यहाँ से सेकंड वन पे आई थिंक सो। अब हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर विद शॉर्टेज है, आपका शॉर्टेज को इस एग्जांपल में भी गिवन है। इस एग्जांपल को देख के भी आप अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला है 2C2D ओवर C3। मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इन द केस ऑफ शॉर्टेज। देन आपने इसके टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करने हैं, जो आपके पास क्यू आया होता है उसको D से डिवाइड कर देते हैं, देन आपके पास टाइम बिटवीन ऑर्डर आ जाता है। यहाँ पे भी आपके पास 15,000 पर यूनिट पर ईयर कॉस्ट थी और डिमांड की, और यहाँ पे भी आपके पास 15,000 थी। तो यहाँ अब आपकी जो वैल्यू आई है आपने उसको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट जो आपका काम है, इससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका सेकंड वन क्वेश्चन। ओके, अब आपके पास जो आइटम होल्डिंग कॉस्ट थी वो पर मंथ में गिवन थी, आप इसको पर ईयर में चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डिमांड जो है वो पर ईयर में है। तो अब आप क्या करते थे, जब आप ईयर से मंथ में कन्वर्जन करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं 12 से, लेकिन जब आपने मंथ से ईयर में जाना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, आपके पास न्यू होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी 9। देन आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया, टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड कर लिया, क्यू स्टार ओवर डी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करनी है तो D ओवर क्यू होता है, तो आप D ओवर क्यू कर लें, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए हैं। देन द लास्ट वन इज ट्रिकी। अब आपके पास ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है अगर कॉस्ट ऑफ आइटम 1.5 पर आइटम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास इसके लिए एक फार्मूला होता है ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट फाइंड करने का, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑर्डर आए होते हैं उसको कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल का फार्मूला C1 आपके पास वैल्यू गिवन थी आइटम की 1.5, Q जो आपके पास आया 707, C2 की वैल्यू को ऐड करेंगे, C3 और Q/2 मल्टीप्लाई T कर देंगे, T आपके पास जो टाइम बिटवीन ऑर्डर आया है, देन बाकी वैल्यूज़ आपको पता होंगी, ये मैंने वैल्यूज़ लगाई हैं। आपने दोबारा से इसको कैलकुलेट ज़रूर करना है, मैंने रैंडमली एक ही दफ़ा बस इसको कैलकुलेट किया था। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई यहाँ से मिस्टेक हुई तो आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट बॉक्स में अपना जो मिस्टेक है उसको पिन कर दूँगी। तो गलतियाँ होती रहती हैं कैलकुलेशन में, या मेरे से अगर कोई फार्मूला में गलती होगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।